हो गया क्वेश्चन नंबर 10, तो कहाँ गया 11 और कहाँ गया 12, तो की बारी तो आ गई 13 की। अभी 11 और 12 में दिए हिंट, तो हिंट से देख लेना, काहे टाइम पास करोगे अपना भी और मेरा भी। बारी क्वेश्चन नंबर 13 के सवाल पढ़ते हैं आपके सामने। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर। डायमीटर मामूली आदमी नहीं है, जहां जाएगी 90 बना के आएगी। सर जहां जाएगी मतलब, अरे मतलब ये हुआ कि अगर ए से लाइन निकले और बी से निकले, ए से निकले और बी से निकले, अगर सर्कल पर कहीं मिल जाएंगी, अगर सर्कल पर कहीं मिल जाएंगे तो 90 बना देंगी। ठीक है, पूछ कह रहा है बच्चे, फिर कह रहा है AC and BD are perpendicular on PQ. Okay, BD meets the circle, BD meets the circle at E. Prove that. बहुत घटिया क्वेश्चन है, पर मेरी जिम्मेदारी है आपको सारा काम कराना है, भले आप जिम्मेदार हो ना हो, एक शिक्षक को जिम्मेदार होना ही पड़ता है। ठीक है, और समझ में आ रहा है भाई साहब। प्रूव दैट AC इक्वल टू ED, प्रूव दैट AC इक्वल टू ED, ये प्रूफ करना है। ठीक है, AC इक्वल टू ED। तो शुरू हो जाते हैं। एक काम करो, AE को जोड़ दो, एक काम करिए AE को जोड़ दीजिए। अब जब आपने AE को जोड़ दिया तो क्या हुआ भाई साहब, ये बन गई डायमीटर। क्या बन गई ये? डायमीटर। और ये मामूली आदमी तो है नहीं, ये क्या बनाएगी 90। 2 90 ऑलरेडी ऊपर है, एक और 90 हो गया, ये आपने कहा तो चौथा 90 हो गया, 3 90 चौथा अपने आप 90 हो जाएगा। कुछ दिखा क्या? मेरे सामने एक ऐसा फिगर है, इसके चारों एंगल क्या है? 90 90 90 90। तो ये मामूली थोड़ी ना हुई, क्या हो गई? रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। उसकी खास बात क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई AC इक्वल्स टू ED। व्हाट यू विल राइट? AC इक्वल टू ED बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई अपना स्टार क्वेश्चन है। क्या है अपना ये? बिल्कुल स्टार। ठीक है, जैसे आप लोगों ने माँ बाप के स्टार है, ये सर्कल चैप्टर का स्टार है। सर क्यों कठिन है? कठिन नहीं, एक्चुअली टीचर्स को कई बार इस क्वेश्चन को पूछते पाया गया है, बस इसलिए, और कोई वजह इस पीछे नहीं है। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है इसमें सब कुछ दिया है। कॉर्ड कह रहा है AB पैरेलल है CD के, कह रहा है कैलकुलेट CED, ये निकालना है CED। करें भाई साहब, कैसे करेंगे सोचिए आप जरा। एक काम करिए आप, ये तो एक काम करिए आप, CO को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और फिर OD को भी कर दीजिए। तो ज्वाइन CO एंड OD। कुछ दिखा क्या? एक चीज और बेटा, ये पैरेलल है, इसके बटोर लो। ठीक है, ये 25, तो ये भी कितना होगा? अरे भाई कुछ दिखा, सॉरी शक्तिमान। ठीक है बॉस, ये आपका आ गया ये। ठीक है, ये 25 बॉस, तो ये भी 25 होगा फ्रॉम पैरेलल लाइंस। देखो Z बन रहा है, Z। आपको क्लास 8 की मैडमों की बातें, बच्चों Z बनेगा। ठीक है, Z बना, तो ये 25 आ गया। अब भाई शुरू करते हैं कार्यवाही। तो कार्यवाही कुछ ये है कि ये आपको दिख रहा है, ये आर्क है। ये आर्क कहां पे आ रही है? C पे। आर्क आने का मतलब आर्क के एंड पॉइंट से लाइनें कहां आ रही है? C पे। और इसी आर्क के एंड पॉइंट से कहां जा रहे हैं? सेंटर O पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो यही आपकी आर्क कहां आ रही है बच्चों? C पे, मतलब, और यही कहां जा रही है? यहां पे। तो आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा? एट सेंटर। भाई देखो ना, आर्क ये सेंटर पे, ये सर्कल पे आ रही है, यही सेंटर पे जा रही है, तो ये 25 से कितना हो गया बेटा? 50। आई होप समझ में आया। ये कितना आया बेटा? 50। ठीक है, सेम वैसे हमारा जो पीछे ये आर्क AC है, यही आर्क कहां सेंटर पे जा रही है? O पे। यही AC कहां जा रही है? सेंटर पे जा रही है O पे। यही AC कहां जा रही है? पीछे B पे। AC कहां जा रही है? O पे। और यही AC कहां जा रही है? B पे। ठीक है, इसका मतलब सर, अरे इसका मतलब ये हुआ, ये 25 तो ये भी कितना? 50। ठीक है, और साथ साथ लिखते थे, तो ये 50 होगा, तो ये 25 अलग से लिखा है। आ रहा? आई होप सो।
तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन सर है। तो ये 50, ये 50, तो ये पूरा कितना 80 हो जाएगा, 80। इसको x मान ले तो क्या बोलोगे, 50 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 180 होगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है, लीनियर पेयर। तो x कितना आ गया बॉस, 80 आ गया, नहीं आया। 50 कैसे आ रहा है, आराम से मतलब पता होना चाहिए आपको कि एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ होगा ABC। वजह भाई ये एंगल एट सेंटर, ये वाला याद है ना बच्चों, भूले तो नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी याद आ रही किसी को, ठीक है ना। तो ये वजह यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ अगर A है तो यहाँ आपका A/2, ठीक है। सेम लॉजिक से आपका 2ABC हुआ है, सेम लॉजिक से आपका ये भी हुआ है, यहाँ 50 भी आया है, कौन सा, BOD इक्वल्स टू 2BCD, तो लिख लो, कोई नॉर्मल बात है। X 80 आ गया। अब ध्यान सुनना, घबराना नहीं, ये CD आर्क है, यही कहाँ जा रही है, O पे, और यही कहाँ जा रही है, पीछे E पे। ओ माय गॉड, हो गया, ये CD कहाँ जा रही है, O पे, ये CD कहाँ जा रही है, पीछे E पे। तो COD का हाफ क्या होगा मेरे बच्चे, CED, यही हमसे पूछा गया है। आंसर कितना आया बच्चे, 40 डिग्री। कितना आया, 40। और वजह क्या है, वजह कौन सी, कि सेंटर पे बनने वाला एंग, अगर आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाएगी, आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाएगी, उसका जस्ट हाफ कहाँ बनाएगी, पीछे बनाएगी, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉस, कुछ डायग्राम बना लग रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the given circle. O is the center of the given circle. OABC is a parallelogram. OABC is a parallelogram. तो बटोर लो भाई, पैरेललोग्राम है, बड़ा सिंपल, 2 कौड़ी सवाल हो गए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे हम लोग। ये पैरेललोग्राम है सर, इसका फायदा देखते हैं भाई, क्या फायदा नुकसान है। BC टू प्रूव दैट, देखो इसमें से एक पार्ट और कुछ नहीं, सब कुछ बड़ा गिवन है, आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट। 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में। प्रूव दैट ABC इक्वल्स टू 2OAD, ठीक है। एक्चुअली अपने को थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे उस दिक्कत होती है ABC ACD से, अपन XY मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, X और Y। तो ABC को क्या मान लो बेटा, यहाँ पे X मान लो। अब 1 सेकंड में होने वाला है, ठीक है। अगर एंगल BX है तो एंगल OBX होगा। वजह क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आ रहा है बच्चों, खत्म हो गया, अगले स्टेप पे आंसर आ गया। तो ये भी X हो गया। अब आपको दिखिए आर्क है, यही AC आर्क कहाँ जा रही है, O पे, यही AC कहाँ जा रही है, O पे, और यही AC कहाँ जा रही है, D पे, यही AC कहाँ जा रही है बच्चों, D पे। तो ये एक सेंटर पे, तो एक सर्कल पे, और सर्कल पे सेंटर का आधा 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 होता है, तो ये आपका हो गया X/2। डन, तो खत्म होगा सवाल। यही तो प्रूव करना था हम लोग को कि ABC 2AD, OAD क्या है, 1 मिनट, 2OAD, अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा। प्रूव दैट एंगल ABC, ये X है ना, ठीक है, एक मिनट, ABC X आ गया, ये X/2 है। अगला क्या पूछ रहा है हमसे, OAD, अच्छा सुनो, सॉरी ये नहीं पूछ रहा हमसे पूछ रहा है OAD पूछ रहा है, तो कोई जल्दबाजी नहीं, ये X तो ये भी X होगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये X तो ये भी X हो जाएगा। ऐसा ना करना चाहिए तो वैसे कर लो, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, बात तो एक ही है, तो ये X हो गया। और अब आपको दिख रही आर्क, कौन सी आर्क, 1 मिनट रुको यार, ये कौन सा एंगल है, पूछ के आराम से, OAD। हाँ तो हो, अबे यार हो तो गया था, पहले हो चुका था, सही तो कर रहे थे अपन। ये X तो ये X, और ये कितना हो जाएगा, X/2 हो जाएगा, 1X/2 पहले हम लोग कर चुके हैं ना बेटा। ये आर्क दिख रही है AC, यही O पे जा रही है, ये AC D पे जा रही है। अब ये X/2 हो गया, और ये X/2, क्योंकि ये पैरेलल है, दिखा आप लोग को, तो ये X/2 भी ये क्या हो जाएगा, X/2। क्या लिखोगे बच्चा, सबसे पहले एंगल ADC इज
सॉरी छोड़ना बोलेंगे, आगे देखो चलो। ए डी सी, ठीक है, इसका हाफ है बच्चे ए ओ सी का, विच इज x/2, ठीक है। वजह क्या है भाई, प्रॉपर्टी वाली। वजह कौन सी है प्रॉपर्टी, अब तो सीख गए होगे, ये वाली, ठीक है। इस सेंटर पे डबल सर्कल पे आता है, मतलब अगर ये आपकी ए है तो ये आपकी a/2 होगी। अच्छा ये x/2 हो गया, ये x/2, ये भी क्या होगा x/2 होगा। एंगल ADC, ADC इज एक्चुअली इक्वल टू OAD, ठीक है। क्या लिखोगे मुझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, हो गया बॉस। तो ADC किसके इक्वल आया, OAD के इक्वल आया, और ADC है क्या, ADC x/2 है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ गई, OAD, ADC x/2 आया, ठीक है। और x इसके इक्वल एक्चुअल में ABC के इक्वल है, तो आप चाहोगे आप लिख लो ABC, तो प्रूव हो गया कि ABC/2, x को बोला ना हमने ABC/2 इक्वल टू व्हाट, एंगल OAD। 2 को वहाँ भेज दो, सवाल खत्म। फोटो खींचो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, जितना सांस लेना ज़रूरी है। आफ्टर 14 हेयर कम्स 15, डेट की बात नहीं हो रही ना, 14 तारीख गई, अब तारीख कौन सी आ गई है, 15 आ गई है। और इसमें क्या होगा भाई साहब, तुम्हारे 12 बजने वाले हैं, ठीक है। असली 12 तो कल ही बजे होंगे, ठीक है। कुछ को स्वीकृति मिली होगी, कुछ को अस्वीकृति मिले होंगे। अबे लड़कियों के नाम नहीं बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, नॉन एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब भाई पढ़ाई कर लो, समझे, क्योंकि जो मिलना था वो मिल गया, और जिसको मिलना था उसको मिल गया। तुमको पढ़ाई पे आ जाना चाहिए, वरना भाई साहब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पढ़ लो। सवाल नंबर 15 चल रहा बेटा हमारे सामने, क्या है बॉस, ABCQ, ठीक है, ये रहा, P आ गया। इन द फिगर गिवन बिलो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स BC एंड AQ, BC एंड AQ, सच दैट AB इक्वल टू AP, ओके दिया है भाई, AB इक्वल टू AP। प्रूव दैट CP इक्वल टू CQ, प्रूव दैट CP इक्वल टू CQ। 1 सेकेंड में होगा सवाल, देखो बटोर ले भाई, इसको x मान लो तो ये भी x हो जाएगा। प्रूव क्या करना, पहले देखो प्रूव करना है। प्रूव दैट CP इक्वल्स टू CQ, ओके। ये प्रूव करना शुरू हो जाओ भाई साहब। ये x तो ये भी x होगा। क्यों सर, अबे वर्टिकली अपोजिट एंगल A, भाई जो अपन बोले तुम लिख लेना, ठीक है ना। APB बराबर CPQ, वजह वर्टिकली अपोजिट। ये x तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्यों, एंगल होना सेम सेगमेंट, तो क्या बोलोगे ABC बराबर AQC, एंगल्स होना सेम सेगमेंट। हो गया, क्या बचा, खत्म हो गया हेयर, ठीक है। वी कैन से, ठीक है, CPQ इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। क्यों, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बिकॉज एंगल CPQ इज इक्वल्स टू एंगल CQP, ठीक है। और अगर एंगल इक्वल साइड अपना भी करोगे, CP इक्वल टू CQ, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 के बाद आगे 15वें का सेकेंड पार्ट। क्या भाई सवाल है, क्या है भाई, AB बराबर AC बराबर CD, ओके। एंगल ADC कहाँ है, ADC कितना, 38, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, 38। इस साइड इक्वल दी गई है, अरे भाई ये साइड्स इक्वल है ना, हाँ तो एंगल भी इक्वल होगा, सामने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। इस 38 तो ये भी कितना आएगा, 38 आएगा बॉस। अब ये 38 आ गया, पूछ कह रहा है, पूछ रहा है 2 चीजें, एक हमसे पूछ रहा है एंगल ABC, ओके निकाल लेंगे, और एक पूछ रहा है BEC। चलो भाई देखते हैं, एक पूछ रहा है हमसे ABC, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम सुनो। 38 है, हाँ जी है, 38 है, बिल्कुल है सर। तो ये कितना होगा भाई साहब, अबे 3 एंगल जोड़ो तो 180 आता है, तो ये कितना होगा 100, आई थिंक सो, कितना होगा 104 होगा। इसी भाई तीनों जोड़ो 180 आता है, 104, ये 104, तो ये कितना 76 होगा सर। साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये 76, तो ये भी कितना होगा 76, कुछ दिखा, साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर आल्सो इक्वल। फिर से सुनिए क्या बोला बच्चे मैंने, साइड्स आर
इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हो गया बस भाई, पहला आ गया 26, ठीक है, समझ में आया। आगे पूछ रहा, एक और पार्ट पूछ रहा, BEC कहाँ है भाई, BEC कहाँ है भाई, ये रहा BE, कहाँ गया C, ये BEC, ये 76 है, हाँ जी है, ये 76 है, हाँ जी है, जोड़ो कितना आएगा 152, कितना आएगा, अरे भाई जोड़ो 152 आएगा, तो ये 28 आया। कुछ दिखा आपको, आर्क BC है, यही आर्क जो है BC, यही कहां जा रही है आपकी A पे, आई होप विजिबल होगा, और यही आर्क कहां जा रही है बच्चों, E पे, दिखा आपको, यही आर्क BC जा रही है A पे, और यही आर्क कहां जा रही है E पे, तो ये 28, तो ये भी कितना होगा, ये 28, तो ये भी कितना होगा 28 होगा। क्या लिखोगे बैच बजे, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, काम खत्म, बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भाई, सवाल देखो पढ़ते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, बड़ा धारीदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 6। इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है, CP बाइसेक्ट्स एंगल ACB गिवन है, क्या गिवन है बॉस, गिवन है CP बाइसेक्ट्स, क्या गिवन है बच्चों, CP बाइसेक्ट्स व्हाट, एंगल ACB, ये गिवन है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये CP जो है वो ACB के दो बराबर टुकड़े कर रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये जो ये होगा, मान लो इसको A मान लो, वही AB होगा, यहां से बटोर लें। अच्छा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, TP, प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, DP बाइसेक्ट्स एंगल ADB, DP बाइसेक्ट्स एंगल ADB, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है भाई। इसका मतलब से, इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि ADP क्या प्रूफ करना है हम लोग को, ADP बराबर PDB, ठीक है, क्या प्रूफ करना है बच्चे हम लोग को, ADP बराबर PDB। एक सेकंड खत्म सवाल, ये A दिख रहा है, देखो A दिख रही है आपको आर्क, यही AP आर्क कहां जा रही है, C पे, इतना ऐसे आना, यही AP कहां जा रही है, C पे, यही कहां जा रही है, इधर, तो ये A, तो ये भी A होगा। अगले पे आंसर आ गया। अब ये देखो PB आर्क, यही कहां जा रही है, C पे, मतलब उस तरफ वाले पार्ट पे, यही कहां जा रही है, इधर, ये भी A हो गया, खत्म हो गया साहब, सवाल खत्म। दोनों किसके बराबर आ गए, A के, वजह एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट AOSS। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 16वें का B पार्ट, क्या कह रहा है हमसे, आइए चलिए सुनते हैं। गिवन बिलो कह रहा है BD, अगले पार्ट में कह रहा है BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। इसमें गिवन क्या है, गिवन BD बाइसेक्ट्स ACB, BD बाइसेक्ट्स ACB, एक मिनट, सॉरी ABC, BD बाइसेक्ट्स ABC। इसका मतलब सर, जो एंगल यहां होगा, मान लो A स्मॉल है, वही एंगल यहां होगा स्मॉल है, ठीक है। प्रूफ का है, TP, कहानी में कहां फंसती है, TP में आके, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चे, जो अच्छा प्रूफ करना है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। याद कर लो मेरे साथ, आज तुम कसम खाओ कि जब भी साइड्स के रेशियो की प्रूवमेंट कुछ मांगेगा, कुछ साइड्स के रेशियो से रिलेटेड बात हो रही होगी, क्या बोला मैंने, कुछ साइड्स के रेशियो से रिलेटेड बात हो रही होगी, क्या बोला मैंने, कुछ साइड्स के रेशियो से रिलेटेड अगर बात हो रही होगी, तो हो ना वहां कौन आएगा, सिमिलैरिटी। सर वही सर, दो एंगल बराबर, तो हाँ वही दो एंगल बराबर, तो नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अब ये लिखा है ABBD, पहले ढूंढो ABBD है कहां, देखो AB ये रहा, BD आपका ये रहा, BE ये रहा, और BC ये रहा, ठीक है बॉस। अब क्या करना है हमको, खेलना किसके बीच में, AB और BD, और क्या खेलना है सवाल ये, ठीक है, और क्या खेलना है हम लोग को, ये रहा।
तो एक काम करो, उसको जोड़ दो। सर सर सर, सर, सर क्यों जोड़ दें? अब देखो ए बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, हमने कहा हाँ। बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब है तो ट्रायंगल का पार्ट, हमने कहा हाँ। बी सी भी इस ट्रायंगल का पार्ट है हाँ, पर बी डी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। सो अनटिल अनलेस बी डी बिकेम अ पार्ट ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, यू कांट गो ऑन, मतलब आप आगे जा नहीं सकते, आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी डी जब तक बी डी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं बनेगा तब तक सिमिलैरिटी में बी डी शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया सर। चलिए अब आगे देखें, ठीक है भाई साहब। क्या जोड़, अपन ने डीसी जोड़ दिया, ठीक है, और कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा, अब कहानी प्रॉपर हो गई। तो ये ए और ये आ गया, दिया गया बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, और कुछ गिवन है? अच्छा ये तो ये बराबर हो गया, एक अपन मान सकते हैं ये वाला एंगल बराबर है, एंगल यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। क्यों सर? एंगल ए और डी बराबर, तो क्या बोलोगे, एंगल ए बराबर एंगल डी। वजह कौन है? ए ओ एस एस, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और एक ये बराबर दिया है, क्या दिया है? ए बी डी बराबर डी बी सी। ये वजह क्या है? ये तो गिवन है, तो कहानी खत्म, हम आगे बात ही नहीं करेंगे। अब गिवन है तो क्यों मरे, जब गिवन है तो क्यों मरे। तो टेक्निकली दो एंगल बराबर आ गए, और जब दो एंगल बराबर हो गए तो अब इससे सिमिलर बनने से कोई नहीं हो सकता। सर किसे? अबे जिसके दो एंगल बराबर है। किसके दो एंगल बराबर है? तो एक तो ट्रायंगल ये था बड़ा प्यारा सा ए बी ई, और एक था बी डी सी। लेकिन बेटा याद रखना, सिमिलैरिटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्डर, कि उसके एंगल के सामने उसके पड़ोसी का एंगल नहीं होना चाहिए, उसके एंगल सामने उसी, मतलब उसके साथ वाले का एंगल सेम इक्वल। तो ए के सामने कौन आएगा? डी, ठीक है, एक सामने डी आया। अब बोल रहा है ए बी ई, तो बी के सामने कौन आएगा? डी बी सी। तो ये आपका आ गया डी बी सी, ठीक है। अब पकड़ लो ऑर्डर, ऑर्डर हो गया। अब देखो हम हमको पता क्या है, अगर सिमिलर प्रूफ हो गए तो ए बी अपॉन डी बी, ठीक है, बी अपॉन बी सी और ए अपॉन डी सी हो जाएंगे। हो तो गया भाई साहब, कुछ दिखा? ए बी अपॉन बी डी, बी अपॉन बी सी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए अपॉन डी सी। जो आपको प्रूफ नहीं करना है, पर अपने को पता है ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रिपल एस, साइड्स आर प्रोपोर्शनल व्हेन, देन, कब, तब, जब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए, मजा आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लें। इन द फिगर गिवन बिलो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, प्रूव दैट। पहला पार्ट बड़ा सुंदर है, पहला क्या? ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी बी ई, ये प्रूफ करना है। तो उसमें क्या दिक्कत है? सिमिलैरिटी के लिए क्या चाहिए? दो एंगल इक्वल। और भी कुछ होता है पर अपने यहाँ काम चल रहा है किससे? दो एंगल इक्वल। भाई ये भी एक्स तो ये भी एक्स होगा। देखो ना, आर्क सेम है, मैं करूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, क्या लिखोगे? ए बी ए बराबर ए, सी डी ए, बी बराबर डी। वजह क्या है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। सेम बेटा, ये भी, ये वाई बोल दो तो ये वाई हो गया। सेम वजह, सी बराबर ए, एंगल ऑन सेम सेगमेंट हो गए सिमिलर। ए फ्रॉम ए फ्रॉम ए सिमिलर हो गए। ऑर्डर पकड़ लो, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर। ए डी ई कहाँ गया? ए डी ई, तो ए के सामने सी होगा, है, डी के सामने बी होगा, है, ठीक है, हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो बटोर लो। सिमिलैरिटी में क्या होता है बेटा? ए डी अपॉन सी बी और डी अपॉन बी, ये तो हमको पता है। तो कि फ्रॉम ट्रिपल एस, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल व्हेन देन केसेस आर सिमिलर, ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ये तो हो गया फ्रॉम, ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्रूफ क्या करना है? देखो डीसी दिया है 12, ठीक है। तो हेयर देखो डीसी कितना दिया है बच्चा मेरा? डीसी दिया है 12, डीई दिया है 4, एई दिया है 16, ठीक है। पूछ रहा है हमसे बीई, तो डीसी बॉस 12 दिया है, डीई 4 दिया है। अगर इसी को हम यहां से आगे करना चाहें तो डी दिया है 4, आगे देखते हैं। बी हमसे पूछ रहा है तो कुछ मान लेते हैं, बी को बॉस ए मान ले, बी को ए। फिर एडी कहाँ है? एडी नहीं दिया साहब। डीसी दिया है, डीसी भी नहीं दिया है। डीई दिया है 4, ए दिया 16, ए कितना दिया बॉस? 16 दिया है,
देखो ए ये डी दिया है, बी हमसे पूछ रहा है, ए दिया है, हाँ दिया, कितना दिया है, ए 16 दिया है, सी नहीं दिया। पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ए और कुछ दिया है, कहीं कोई गलती हो रही है क्या बॉस? चेक कर लेते हैं अपन लोग। भाई वो तो सब सही तो कर रहे हैं हम लोग। क्या दिया है, डीसी दिया है 12, डीसी का है, डीसी 12 है, हो तो गया यार। डी देखो D4 हुआ ना, अगर D4 हुआ तो C कितना हुआ, C 12 नहीं हुआ, सॉरी DC 12 दिया तो ये 8 होगा ना, 8। अपन लोग भी यार इतना सोचते हैं, करेंगे कब? ठीक है, तो C भी कितना हो गया, 8 हो गया, काम खत्म, सिंपल। तो फाइनली A कितना है मेरे बच्चे, एक 8 दोगे 2, A आया 2, कितना आया A 2, विच इज BE, B कितना आया 2। आंसर मैच कर ले, चलो भाई आंसर मैच कर लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ मर गया, सॉरी 15, माई प्लेजर। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17, यो 2 आ गया। आगे देखते हैं, ए पार्ट खत्म, पार्ट आ गया बी। ये रहा पार्ट बी हमारे सामने, बहुत सुंदर पार्ट है। पार्ट बी क्या है, बड़ा अच्छा फिगर बना है, क्या पता पढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स of a circle. Name two triangles that are similar. दो ट्रायंगल तो सिमिलर, भाई सिमिलर तो बहुत सारे ट्रायंगल हो पाएंगे सर, कौन से हो पाएंगे ये बताओ। अरे देखो इसी को मान लो यार, ये x तो ये भी x होगा, देखो ना आर्क दिख रही है आप लोग को, यही आर्क देखो यहाँ जा रही है, हाँ सर, यही आर्क आपकी यहाँ जा रही है, हाँ सर, खत्म। ऐसे ही सेम ये y हो जाएगा, यही आर्क देखो, यही आर्क आपकी यहाँ जा रही है, सॉरी ये वाई नहीं होगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट फ्लो में अपन गलत कर, ये एक्स होगा तो ये आर्क यहाँ, ये एक्स हो गया, ये आर्क, ये वाई यहाँ नहीं होगा, वाई कहाँ होगा, ये वाई अपना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब तो दिख रहा है, ये आर्क यहाँ जा रही है एक्स पे, यही आर्क कहाँ जा रही है इधर, ये एक्स तो ये एक्स, नहीं ये वाई हो तो जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, अपन लोग थोड़ा टेक अ चिलैक्स। ये आर्क यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है पीछे, ये भी तो हो जाएगा ना। अच्छा हो तो बहुत, देखो वो भी सही था, गलत नहीं था, ठीक है। पर हम जो करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये आर्क देखो वाई हो गई, ये यहाँ ये वाई हो गई, ये भी वाई हो गई, ठीक है सर। कैसे वाई हो गई, देखो ना ये आर्क है, ये आर्क देखो इतनी बड़ी आर्क सी बी, कौन सी आर्क, सी बी, सी बी ए पे आ रही है, और यही सी बी आर कहाँ आ रही है, डी पे आ रही है। एंगल बराबर हो गए। अब बचा कर देखने के लिए, अब देखने के लिए बचा हमारा सिर्फ ये कि हम लोगों का पूछ कह रहा है नेम टू ट्रायंगल दोर सिमिलर में, ठीक है। हम तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर, लो ये सिमिलर हो गए, कौन सा, सी पी ए इज सिमिलर। सर कैसे सिमिलर हो गए, अभी सी के सामने एक्स धर दो बी, और पी के सामने पी रहेगा, और ए के सामने कौन धर दो डी, हो गया सिमिलर, आराम से हो गया ना बॉस। वजह क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे कि डी सी ए किसके बराबर है, डी बी ए के, है ना। तो भाई साहब डी सी ए किसके बराबर है, डी बी ए के। वजह एक ही है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, सेम, ये आर्क यहाँ आ रही है, बीस देखो ना, बीसी आर्क ये यहाँ आ रही है, यही पीछे जा रही है, हो गया बॉस। अब आगे देखो, ऑर्डर बहुत सी पी अपॉन बी पी, सी पी अपॉन बी पी बराबर पी ए अपॉन, देखो ये अपॉन ये अपॉन ये, पी ए अपॉन पी डी, एंड लास्ट सी ए अपॉन बी डी। तो हो गए दो ट्रायंगल सिमिलर। अब देखा आगे का पूछ रहा है, ए पी दिया है 6, ए पी क्या दिया है बॉस 6, ठीक है। पी बी दिया है 4, पी बी कितना दिया 4, ठीक है। सी डी दिया है 14, सी डी का है बॉस, ये रहा सी डी, सी डी कितना है, सी डी दिया है 14। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। और क्या पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट सी पी, ये पूछ रहा है बॉस, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। इसको ए मान ले बॉस, सी पी को ए मान ले,
लॉजिक, समझ लॉजिक। सी डी पूरा क्या है, देखो सी डी किस, ध्यान देखो सी डी किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान से देखो जो सी डी है वो किसके इक्वल है, सी पी, सी पी प्लस पी डी के इक्वल है। हाँ है तो सर, क्या ध्यान देखिए, ध्यान से आराम से लॉजिक वाइज, जो सी डी है वो किसके इक्वल है, सी पी प्लस पी डी। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि सी पी को अगर ए मान लोगे, सी पी क्या हो जाएगा अगर ए, तो सी डी क्या होगा, ए प्लस पी डी, तो पी डी क्या होगा, समझ आया। तो अगर ये पूरा ए हो गया सी पी, तो पी डी क्या हो गया, 14 माइनस का ए हो गया, बोलो नहीं आया, देखो ना भाई सर, सी पी प्लस पी डी किसके इक्वल है, सी डी के। तो अगर हम सी पी को ए मानेंगे, सी पी को क्या मान लें ए, और पूरा सी डी कितना है 14, तो पी डी क्या हो 14 माइनस ए। सवाल खत्म बेटा, बस क्या बनेगी, छोटी सी क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चा, कितना आएगा, सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ए 14 माइनस का ए, ये तो आएगा, बनेगी क्वाड्रेटिक वाइज, यहाँ बनेगी ए स्क्वायर, भाई माइनस का ए स्क्वायर वहाँ गया, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 24 इक्वल्स, यहाँ पे आएगा 14 है, वहाँ चला कितना माइनस का 14 है, तो कितनी आगे क्वालिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस 14 है प्लस 24, फैक्टराइज करना आता है ना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 12 और 2, ए की वैल्यू क्या आएगी, एक 12 आएगी और एक 2 आएगी, इसका मतलब एक 12 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो ठीक है, तो ए कितना आया, या तो 12 होगा और या तो 2 होगा। आंसर मैच करना चाहते हो तुरंत करके देते हैं हम आपको, ठीक है, हाथ कंगन को अर्थ किया, पढ़ लिखा फारसी के, तुरंत लीजिए आप सवाल, आंसर आ रहा है, ठीक है, सी पी 12 आया, सी पी कितना आया 12, अब आपके ऊपर 12 ले लो, 2 ये 12 तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।